हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार, नीले। ओम शांति। सतगुरु वालों बाबा के पास वतन में जैसे ही पहुंची तो बाबा ने बड़े प्यार से कहा कि आओ बच्ची, आज एक विशेष बात सुनाता हूँ। आज मैं सभी जो भी बच्चे मेरे यहाँ आए हैं वो सभी को एक अलौकिक प्रश्न पूछता हूँ। ऐसा कहकर के बाबा ने कहा कि बच्चे बताओ, सारे दिन का चार्ट क्या कहता है? और उनमें भी खास स्मृति और विस्मृति का चार्ट चाहिए। तो सभी बच्चों को बाबा ने पूछा कि स्मृति कितना टाइम रहती है और विस्मृति कितना टाइम होती है। तो बच्चे थोड़ा मूंझने लगे, घबराने लगे, रहने लगे कि बाबा कौन सी स्मृति कौन सी विस्मृति। तो बाबा ने कहा स्मृति तो एकदम स्पष्ट है। स्मृति है पहले तो सबसे पहले मैं आत्मा समझ कर कितना सर्विस या काम करती हूँ या करता हूँ। आत्मा समझ करके कितनी माया के ऊपर मेरी विजय है, विकार वासना के ऊपर कितनी मेरी जीत है। अब आपकी याद कितना टाइम रहती है, दो चार बातें बाबा ने बताई। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा ऐसे ये सभी याद करो और लिस्ट निकालो, नहीं तो बाप समझेगा कि बच्चों की बुद्धि माया की तरफ ज्यादा है, बाप की तरफ कम है। बाप की स्मृति कम है, माया की स्मृति ज्यादा है। बाबा ने सभी बच्चों को जैसे होमवर्क दे दिया लिखने के लिए, सभी बच्चे सोचने लगे क्या क्या लिखने का, क्योंकि चार्ट में कोई खास इधर जो पावर होनी चाहिए वो पावर दिखाई नहीं दिया। बाबा ने कहा कि बच्चे आप खुद ही सोचो कि माया भी कोई कम नहीं है। वर्तमान समय माया सभी बच्चों के आसपास चक्कर लगाती रहती है, और जो बच्चों की याद तथा स्मृति समर्थ नहीं है वो बच्चों को माया अपना बनाने में टाइम नहीं लगता है। माया जैसे अपने घर में से बच्चों को खींच लेती है। ये बाबा ने कहा, बच्चे सुनने लगे, सोचने लगे, ये सोच लगे ऐसा सगल बात तो सही है, माया खींच रही है हमको। माया की तरफ बुद्धि हो घड़ी 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 घड़ी
जा रहा है। और बाबा की स्मृति बहुत ही कम दिखाई दिया। तो बाबा ने कहा इससे सोचो कि आपका यहाँ का चार्ट कैसा है, चार्ट के हिसाब से आगे के पार्ट फिक्स होगा। बाबा ने एक एक बच्चों की बुद्धि को देखा, देख करके फिर बताया कि बच्चों की बुद्धि अभी भी स्मृति की बुद्धि में विस्मृति में ज्यादा है, क्योंकि याद करना चाहते हैं लेकिन माया इतना याद करने देती नहीं है। बच्चे चाहते हैं कि मुरली का मनन मंत्र करे, लेकिन माया इतनी विशाल है, इतनी बच्चों का ओपोजिशन करती है तो बच्चों को बाप की याद में भी रहने नहीं देती है। घड़ी घड़ी अपनी तरफ खींच लेती है। बच्चों की इतनी पावर, वर्तमान समय जो पावर होनी चाहिए वो पावर दिखाई नहीं दिया। तो बाबा ने कहा कि इतनी विस्मृति बच्चों के अंदर में है। आज जो आपने देखा वो चाहत जो बच्चों को एकदम ही पावरफुल बना देवे। ये तो याद यहाँ से ही करो कि बाबा हमारा ज्ञान का सागर है, ज्ञान रतन धन दे रहा है। ज्ञान की स्मृति करो। बाबा ने अभी तक हम बच्चों को ज्ञान नहीं दिया है। जैसे बाबा बच्चों को घड़ी घड़ी दिन दिन प्रकार से समझा रहे थे कि बच्चे याद रखो, याद रखो, यही काम में आएगा, तो बुद्धि का ताला माया बंद कर देगी। और बाप फिर क्या करेगा? बाप भी देख रहा है बच्चों की निश्चय कहाँ तक है। ये जिससे बाबा स्मृति और विस्मृति का खेल बच्चों का देखा। फिर बाबा खड़े होकर के कहते हैं कि बच्चे आपको याद है, याद है? तो ये बच्चे ऐसे सोचे वो क्या याद है? एकदम देखने लगे। तो बाबा ने कहा मेरी याद याद है। मैं बच्चों को रख सकती हूँ, सीख सकती हूँ। मैं आप बच्चों को सुख करता भी हूँ, सुख देता भी हूँ। तो बच्चों को अभी तक भी मुझे बात ठीक बैठती नहीं है। बाप दुख करता है, सुख करता है, बड़ों को समझाते भी है, कुछ समझते भी है, लेकिन फिर भी समय पर माया भी स्मृति करा देती है, जैसे बाबा कह रहे थे। बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे आज का होमवर्क तो यही है, बड़े यहाँ न कर सको तो घर में शांत लेकर न थोड़ा टाइम बैठो, बैठ करके चार्ट लिखो सारे दिन की स्मृति कितनी और विस्मृति कितनी है। और मैं तो याद दिलाता हूँ बच्चों को घड़ी घड़ी, कभी आने पर याद दिलाता हूँ, लेकिन बच्चे याद इतना करते नहीं है। घड़ी 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 माया याद से जैसे बच्चे कर देती है। आज बाबा ने सभी बच्चों को ये चार्ट दिया। बच्चे तो भी चार्ट भी लिखने के लिए बच्चे जैसे इतना राजी नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि ये कहाँ तक इसे करना पड़ेगा हमको, और यही करते रहेंगे। इससे तो दुनिया अच्छी है, दुनिया में कुछ भी करो, कोई पूछने वाला नहीं है। ये बुद्धि घड़ी घड़ी माया के साइड में चली जाती थी। आज ये बाबा ने दिखाया, और फिर बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे, आप तो अपना काम करने के लिए आया है, वो काम पूरा करेगा ही। बच्चे आप करो या नहीं करो आपकी मर्जी, लेकिन बाबा में जो काम में स्थापना का कार्य, बच्चों को जो पवित्र बनाना है मन से कर्मणा से, वो तो कार्य बाबा करेगा ही।
जिस शब्दों का पाठ होगा तो वो आपकी पवित्रता को खींचेगा, और जिसका पाठ नहीं है तो वो पवित्रता होते हुए भी छोड़ देते हैं। और आगे चल करके और थोड़ा देखो कितनी आत्माओं का आपको अनुभव भी होगा कि किस किस ने छोड़ा है बाकी याद को। याद पर छोड़ो बाबा के याद के साथ फिर और सब छूट जाएगा। जो बाबा चाहता है बच्चों को देने का कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो नेचर में जब पवित्रता नहीं होगी तो सुख भी नहीं मिलेगा, शांति भी नहीं मिलेगी। लेकिन बच्चों को जैसे एकदम बेपूरा होकर के बैठे थे, खाली ऐसे ही एकदम ही विस्मृति के अधीन थे। ऐसा कहकर के बाबा तो अपना काम करने के लिए निकल गए। मैंने कहा बाबा भगवान से स्वीकार कीजिए। और एक सेकंड के लिए खड़े रहे तो मैंने जो जो आपको याद दिया था उस सभी की याद दिया। बाबा ने कहा हाँ मुझे अच्छा है, करो करो जो कुछ भी करना है बाप ने वाले करो। अभी तो समय आ चुका है, समय के हिसाब से हम सोचो कि वो स्थिति कैसी होनी चाहिए, हमारा स्वरूप कैसा होना चाहिए, हमारा स्वधर्म कैसा होना चाहिए, स्वकर्म भी कैसा होना चाहिए। बच्चे ये भी आप सोचो कि मैंने जो बाप बोल रहा है वो ठीक है या नहीं है। बाबा ने कहा थोड़ी इसमें भी ऐसा नहीं है कुछ, बहुत टीपनेस में जाना पड़ेगा। ये तो स्मृति का खेल है। अब याद दिलाता है, बच्चों को याद करना है। सिंपली रीति से बाबा बच्चों को समझा रहे थे, बता रहे थे। तो बच्चे आज तो इन दिनों पे मुझे हाँ भी नहीं कह रहे थे। ठीक है बाबा, अच्छा कुछ नहीं। एकदम ही बहुत सारे बच्चे विश्वविद्यालय में ही जैसे खड़े पड़े हैं। तो याद जो लगन वाली याद होनी चाहिए वो याद नहीं मिलती आज मैंने। ये बाबा ने आज का संदेश बताया। सभी बच्चों को बहुत बहुत शाम शांति।